हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनर्स। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 के सिलेबस के बारे में जो केमिस्ट्री का है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जो हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो क्या होगा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। और जो लास्ट जो चैप्टर है, जो फोर्थ चैप्टर है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब हम केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है। पहला चैप्टर क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। दूसरा जो चैप्टर है वो जो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो तीसरा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो चौथा चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि इन सब चैप्टर में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो चलिए आगे बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर से बच्चों क्या होता है? टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसमें से क्या क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले पूछा जाता है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। और दूसरा इसमें क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो 6 मार्क्स जो इस चैप्टर से आएगा इसमें बैलेंस करने के लिए आएगा और ये बताने के लिए आएगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो अगला चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इससे बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से क्या क्या आता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रॉपर्टीज आता है। किसके बारे में? तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। दूसरा क्या होता है कि एसिड बेस और सॉल्ट के यूजेस के बारे में पूछे जाते हैं। और तीसरा पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब कि एसिड बेस और सॉल्ट उसके जो पीएच स्केल है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो आगे, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे क्या क्या है। जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत जरूरी है। क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री में ये चैप्टर बहुत जरूरी है। क्यों बच्चों ये जरूरी है? क्योंकि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द केमिस्ट्री दैट इज 10 मार्क्स। दैट इज केमिस्ट्री में 10 मार्क्स इसी से पूछे जाते हैं। अगर पूरे साइंस की बात कर ले तो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। आगे इसमें क्या पूछा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। उस मेटल्स को, मेटल्स चूंकि हम लोग जानते हैं मेटल्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो हम लोग अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बाद क्या आता है? उसकी रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करके उस मेटल को हम लोग यूज कर लेते हैं। और आगे देखते हैं लास्ट चैप्टर जो है हमारा, जो लास्ट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है इसको जानने की बहुत जरूरत है। इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कितने बॉन्ड से बने हैं, कैसे बॉन्ड से बने हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। और इस चैप्टर में आगे और क्या जानते हैं? जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके टाइप्स में जो आते हैं, जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गए, अल्काइंस हो गए, अल्कोहल्स हो गए, अल्डिहाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, कीटोन्स हो गए। एक और होता है ईस्टर और इथर्स। ये भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के सिलेबस में। थैंक यू बच्चों।